हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को मुरली ग्लोबल स्टडी यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के वीडियो में जो है हम लोग क्लास 10 के मैथ के पढ़ेंगे। क्या क्लास 10 के मैथ के आपका चैप्टर का नाम है बहुपद। चैप्टर का नाम क्या है? बहुपद। तो बहुपद चैप्टर के कुछ डॉट रह गया है जो कि स्टूडेंट के द्वारा जो है एक क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन को जो है हम लोग पूरी सॉल्यूशन करने का पूरी कोशिश करेंगे सॉल्यूशन करने का। ये जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल जाएगा टारगेट बुक के ऑब्जेक्टिव में। टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव का गेस्ट पेपर आता है उसमें जो है ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्यूशन करने का पूरी कोशिश करते हैं। चलिए जब सॉल्यूशन हम लोग करते हैं तो क्या पाते हैं कि हमको सबसे पहले तो क्वेश्चन को पढ़ना होगा। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है कि यदि -2 एवं -3 द्विघात बहुपद है। कौन सा है? द्विघात बहुपद है। एक्स स्क्वायर और प्लस में a+1 और x + b के शून्यक है तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? तब इसमें देखिएगा कि इसमें दो चीज दिया हुआ है। x बराबर आपका क्या दिया हुआ? x बराबर 2 को शून्यक दिया हुआ है, एगो -2 एवं एक ठो और दिया हुआ है कितना? -3। चलिए यहाँ तक तो क्लियर होगा। अच्छा आगे जब देखिएगा तो px बराबर आपका क्या दिया हुआ है? x² प्लस में a+1 इंटू x प्लस में b = 0। अच्छा ये आपका बहुपद दिया हुआ है, यानी px बराबर दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू आपका 2 को है, एगो -2 दिया है, एगो -3। आपको ये पहले क्वेश्चन में दे चुका है। चलिए इसको आगे जब सॉल्यूशन कीजिएगा तो पहले हम x का वैल्यू एक ठो रख करके बनाते हैं। तो फर्स्ट वाला वैल्यू रखेंगे तो -2 के होल स्क्वायर और प्लस a+1 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है? -2। देखिए x का वैल्यू -2 रख रहे हैं, प्लस b इक्वल कितना? 0। चलिए आगे जब सॉल्यूशन इसको कीजिएगा यहाँ पे हो जाएगा 4, ऊपर में स्क्वायर है, माइनस हट गया, प्लस यहाँ पे कीजिएगा तो हो जाएगा आपका कितना? 2 जो है a से मल्टीप्लाई होगा तो -2a, 2 जो है 1 से मल्टीप्लाई होगा -2 और प्लस में b = 0। चलिए आगे बढ़िएगा तो क्या हो जाएगा कि -2a और प्लस में b और ये 4 और 2 जो है ये 4 में से 2 घटेगा तो बचेगा 2, और नहीं तो सिंपली इसको उधर से भेजिए -4 और इसको उधर से भेजिए प्लस में 2। आगे कीजिए तो -2a और प्लस में b बराबर हो जाएगा आपका कितना? -2। ये आपका समीकरण जो है 1, समीकरण नंबर ये कितना है? 1 है। इसी तरह से जो है एक ठो और समीकरण हम लोग निकालेंगे। अब की बार हम लोग px में वैल्यू कितना रखेंगे? 3। चलिए उसको भी रख ले रहे हैं। अगर हम लोग जो है ये हम लोग रखे कितना? ये हम लोग जो है x बराबर -2 रखें। अब की बार जो है x बराबर जो है हम लोग -3 रखेंगे। तब px का आपका दिया हुआ है कितना? x² प्लस में a+1 इंटू x और प्लस में b। ये आपका क्वेश्चन में पहले से मौजूद है। आगे देखिए इक्वल 0। अच्छा x में x के स्थान पर जो है अब की बार हम लोग कितना रखेंगे? -3 रखेंगे। चलिए रख लीजिए, x के स्थान पर -3 के होल स्क्वायर प्लस a+1 इंटू एक्स के स्थान पे -3 और प्लस में b = 0। आगे कीजिए, आगे जब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कि इसको कीजिएगा तो 9 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा, प्लस यहाँ पे देखिए -3 यानी -3a हो जाएगा, क्योंकि -3 और a मल्टीप्लाई होगा तो -3a और -3 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3 और प्लस में b बराबर कितना? 0। अच्छा आगे कीजिएगा तब क्या हो जाएगा? ये जो है 3a -3a हो जाएगा और ये प्लस में b हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा? ये 9 के इधर साइड लाएंगे तो -9 और 3 के इधर साइड लाएंगे तब प्लस में 3। आगे जब बढ़िएगा तो आपको क्या प्राप्त होगा? जरा आगे बढ़ते हैं तो कितना प्राप्त होता है? प्राप्त आपका होता है कितना कि -3a प्लस में b और इक्वल 9 और 3 कितना? 9 में से 3 माइनस होगा, घटेगा, तो आपका बचेगा -6। ये आपका समीकरण नंबर दूसरा। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को आप बना लीजिए। कौन सा विधि से? किसी भी विधि से। और 2-4 वाले रैखिक समीकरण में जो है हम लोग सीखे हैं लुप्तीकरण विधि, ब्रज विधि,
फिर आपका प्रतिस्थापन विधि, तुलनात्मक विधि तक कई विधि हैं, सभी विधि से आप बना सकते हैं। चलिए हम कोनो एक विधि से बना लेते हैं, लुप्तीकरण से बना लेते हैं। जब समीकरण 1 यहाँ लिख दीजिएगा, समीकरण पहला और दूसरा को हल करने पर, समीकरण पहला दिया हुआ 2a प्लस में b और बराबर -2, और फिर अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है क्या, अगला समीकरण क्या दिया हुआ है कि -3a और फिर प्लस b, और नहीं तो सिंपल लिख दिया समीकरण 1 और 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर लिख दीजिएगा। चलिए इक्वल आपका समीकरण 2 दिया हुआ -6, जोड़िए, ये माइनस है हो जाएगा प्लस, ये प्लस है ये हो जाएगा माइनस, ये माइनस है ये हो जाएगा प्लस। आगे कीजिए, ई से ई हो गया ख़त्म, क्योंकि प्लस में भी है ये माइनस में भी है। यहाँ पे देखिए प्लस में 3 है, ये माइनस में है, तो घटेगा तो हो जाएगा a, और इक्वल ये प्लस में 6 है, ये इतना है, तो हो जाएगा कितना आपका 6 में से 2 घटेगा तो बचेगा आपका 4, यानी a का वैल्यू आपको कितना प्राप्त होता है 4। इसमें a का वैल्यू 4 कहाँ पे है, वहाँ पे है। चलिए डी नंबर में। अच्छा b का हम लोग का वैल्यू के पता नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है -2a और प्लस में b बराबर कितना दिया हुआ है -2। चलिए -2 इंटू a का वैल्यू आपका 4 निकला, इंटू 4 प्लस b बराबर आपका -2। अच्छा b बराबर आपका क्या प्राप्त हो जाएगा -2, और 4 दूनी की 8, 8 के उधर साइड भेजेंगे तो प्लस में 8। अच्छा b बराबर अब क्या मिल जाएगा, b बराबर 8 और e है -2, तो घटेगा तो हो जाएगा 6। यानी बोल सकते हैं कि आपको मिला क्या, a बराबर मिला 4 और b बराबर आपको मिला 6, ऐसा बोल सकते हैं। यानी a का वैल्यू आपको देखिए यहाँ प्राप्त हुआ 4 और b का वैल्यू आपको यहाँ प्राप्त हुआ कितना 6, कितना प्राप्त हुआ 6। तो a का वैल्यू आपका 4 और b का वैल्यू 6, a का वैल्यू 4 और b का वैल्यू 6, यानी ऑप्शन नंबर आपको डी सही है। ऑप्शन नंबर कितना होगा, डी आपका सही। चलिए ये समीकरण आप लोग हमको लगते हैं कि समझ गए होंगे, इस क्वेश्चन को पूरा बढ़िया से आप लोग समझ चुके होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो किसी भी तरह का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि हमको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ है। हम ज़रूर से अगला वीडियो में जो है कोशिश करेंगे कि इसी क्वेश्चन को फिर से दोहराएं और आपको पूरा समझाने का कोशिश करें, प्रयास करें। अगला बार पक्का है कि समझिएगा, नहीं तो इसी वीडियो को 2 बार 3 बार देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चलिए इसको नोट करना है नोट कर लिए, और नहीं तो फिर अगर समझ गए तो खुद से बना सकते हैं।